शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर पेज नंबर 85 से। हरिंद्रानंद एक प्रशासक थे और इतिहास के विद्यार्थी भी। इन समस्याओं से अनभिज्ञ नहीं थे कि सदियों से चली आ रही इस मानसिक गुलामी से इतनी जल्दी मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। किसी प्रकार की क्रांति भी संभव नहीं है जैसे राजनीतिक क्रांतियां फ्रांस, रूस और चीन जैसे देशों में हुई थी। क्रांतियां परिस्थितियों या समाज में बदलाव लाती है। अध्यात्म और संस्कृति में तो जागरण होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां विज्ञान को भी धर्म के आवरण में लपेट कर ही परोसा गया है, जहां समष्टि और व्यष्टि की प्रत्येक क्रियाविधि को धर्म के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसी बदमूल परंपरा के विरुद्ध भावनात्मक विरोध एक लंबी प्रक्रिया से ही संभव है, अचानक नहीं। यही कारण है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व ब्राह्मण धर्म की प्रक्रिया के गर्भ से प्रसूत बौद्ध एवं जैन धर्मों ने भी अपने कालबद्ध प्रवाह के साथ उसी धर्म की धारणाओं, संस्कृति और कर्म कांडों को ऐच्छिक या अनैच्छिक रूप से आत्मसात कर लिया, जिसकी प्रतिक्रिया की वे प्रसूति थे। हमारी मान्यताओं की जड़ें इतनी गहरी है कि इन संप्रदायों द्वारा किसी विशेष दिशा में आंशिक विरोध ही किया गया था। तब भी देश की मिट्टी के संस्कारों ने इन्हें अपनी ही जन्मभूमि से 7 समुंदर पार बाहर कर दिया। अपनी ही जमीन पर इनकी पकड़ ढीली पड़ गई है। विधाता के फैसले हमेशा वक्त पर ही होते हैं। मुरली बाबू हमारी तरह वह हड़बड़ी में फैसले नहीं लेता। कल मैं अकेला था, फिर 2 हुआ और अब देखिए धीरे धीरे फैलाव होता जा रहा है और आगे भी होता जाएगा। निरंतर विकास तो प्रकृति का नियम है, हरिंदर ने कहा। बातें करते करते दिन के 3:30 बज गए। तैयार भोजन को पूजा घर में रख दिया गया और सभी लोगों ने समवेत रूप से ईश्वर को नमन करते हुए कहा, आप लोग जो कोई भी हैं, आपने अपने आने की सूचना दी, भोजन बनवाने का आदेश दिया। अब भोजन ग्रहण कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। हालांकि इस आग्रह की कोई प्रतिक्रिया आधे घंटे तक नहीं हुई। देर काफी हो चुकी थी। अंततः इन लोगों ने पूजा घर में ही थाली में भोजन निकालकर खाना प्रारंभ कर दिया। हरिंद्रानंद ने कहा, चलिए हम लोग ही अपने को देवदूत समझकर भोजन करते हैं। खीर के बर्तन से जब खीर निकाली जाने लगी तो जमी हुई खीर के नीचे हरे रंग की किशमिश की एक मोटी परत थी। नीलम आश्चर्य में थी। हरे रंग की प्रजाति वाली किशमिश तो घर में थी ही नहीं। खीर में डालने की गुंजाइश कहाँ? वैसे भी इस तरह के फल अलग प्रदेशों में होते हैं। मध्यपुरा और आसपास के शुष्क इलाके में इसका उपलब्ध होना असंभव था। सभी विस्मित थे। तारा खंचित शुभ्र निर्मल आकाश के बीच चंद्रमा इस प्रकार दिख रहा था जैसे विकच कुमुदों से आच्छादित सरोवर में कोई राजहंस तैर रहा हो। देवाशीष को नींद नहीं आ रही थी। डिप्रेशन में जो चल रहे थे, चुपचाप घर के कोने में पड़े रहते, न ढंग से खाना खाते, न किसी से कोई बात करते। घर के लोग चिंतित थे। पत्नी ने नींद की गोली दी और कहा, चलिए अब सो जाइए, सुबह मध्यपुरा भी जाना है आपको। पिछले महीने ससुराल गए थे तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने हरिंद्रानंद के बारे में पता चला था। ये पाटन वाले श्री कृष्ण बाबू थे। इन्होंने अपनी अनुभूतियों को बताया था। हरिंद्रानंद और उनकी पत्नी नीलमानंद की प्रशंसा में शब्द कम पड़ जाते थे। बकौल श्री कृष्ण वे बड़े सिद्ध पुरुष हैं। देवाशीष के परिवार वाले उनकी महिमा को सुनकर इनसे मिलना चाह रहे थे। इन्हें एक बार उनसे दिखाना चाह रहे थे। दवा के साथ दुआ की भी आवश्यकता है। कौन जाने किसकी दुआ कब लग जाए। मध्यपुरा जाने का कार्यक्रम बना। इनके पुराने अनुसेवक मोगल के साथ जाना तय हुआ। दूसरे ही दिन मोगल के साथ मध्यपुरा के लिए प्रस्थान कर गए। शाम का अंधेरा जब घिरने लगा तो उसने कहा, मालिक, अगर हम लोग
सहरसा में ही कहीं रुक जाएं तो अच्छा रहेगा। मधेपुरा पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। तुम ठीक कहते हो मोगल, यही अच्छा रहेगा। हम लोग सुबह की गाड़ी से चल देंगे। ज्यादा रात को किसी अपरिचित के घर जाना अच्छा नहीं रहेगा। और वही एक अफसर भी तो हैं। सामने रिक्शा वाला दिखा तो बोले कि किसी अच्छे होटल में ले चलो। सहरसा बस स्टैंड के समीप एक होटल में रात गुजारी। दोनों भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुगल ने पूछा, मालिक वहाँ क्या काम है? वहाँ के साहब क्या सचमुच बड़े सिद्ध हैं? ज्यादा कुछ तो हम भी नहीं जानते मोगल, लेकिन जैसा सुना है उससे लगता तो यही है। तब तक होटल का स्टाफ खाना लेकर कमरे में दाखिल हुआ। बातचीत भी चल रही थी और खाना भी। खाना लेकर जो स्टाफ कमरे में आया था वह मध्यपुरा का ही रहने वाला था। दोनों की बात को बीच में ही रोकते हुए उसने कहा कि सर, क्या आप लोग हरिंद्रानंद जी जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनकी बात कर रहे हैं? देवाशीष को लगा जैसे काले मेघों के बीच बिजली की एक तीक्ष्ण रेखा चमक गई हो। कहा, हाँ, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। पर तुम उन्हें कैसे जानते हो? उनको इस इलाके में कौन नहीं जानता सर। मेरा घर मध्यपुरा जिले के सिंगेश्वर स्थान में है। पहले हम अपने गांव में ही रहते थे। एक दिन तो चमत्कार हो गया। मेरे घर के पास में ही श्रृंगी ऋषि द्वारा स्थापित भगवान महादेव का प्रसिद्ध सिंगेश्वर मंदिर है। वहाँ बहुत दूर दूर से लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। 12 पुराण में इसका विस्तार से वर्णन भी है। वहाँ माँ शिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला लगता है। उसी प्रसिद्ध मंदिर में उन्होंने भगवान को प्रसाद खिलाया था, जिसे लोग आज तक नहीं भूलते हैं। आप उनके पास जा रहे हैं तो सिंगेश्वर स्थान जरूर जाइएगा। खाना खिलाने के बाद वह चला गया। मोगल भी थक गया था, सो गया। लेकिन इनकी रात तो आंखों में ही कटी। सुबह उठते ही मोगल को उठाया और झट तैयार हो गए। मैनेजर से देवाशीष ने पूछा, भाई मुझे मध्यपुरा जाना है, कैसे जाऊं? कोई सुविधाजनक मार्ग हो तो बताएं। आप स्टेशन चले जाएं, वहां मध्यपुरा के लिए ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन भी मिल गई। थोड़ी ही देर में मध्यपुरा आ गए। स्टेशन से बाहर निकले तो एक रिक्शे वाले ने पूछा, बाबू कहाँ जाना है? पुरानी मस्जिद के पास चलोगे? वहाँ एक मजिस्ट्रेट रहते हैं, उन्हीं के घर। रिक्शे वाले ने जैसे ही सुना दूर छिटक गया और बड़बड़ाने लगा, बाप रे बाप भैया, हम नहीं जाएंगे वहाँ। आप भी मत जाइए, बुरा फंसिएगा। हम बता देते हैं आपको, आप नया मालूम होते हैं। अपने ठेठ बोली में उसने कहा। बिना रुके बोलते जा रहा था, अरे आदमी को भेड़ बना देते हैं, बहुत बड़का तांत्रिक है। चलो कम से कम मस्जिद तक तो छोड़ दो, उससे आगे नहीं जाना, देवाशीष ने कहा। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज के लिए इतना ही, से आगे कल।